दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, ढूंढा जहान सारा, तुम सा नहीं रखैया। तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, ढूंढा जहान सारा, तुम सा नहीं रखैया। दुनिया में खूब देखा आंखें पसार करके, साथी नहीं हमारे माँ बाप और भैया। दुनिया में खूब देखा आंखें पसार करके, साथी नहीं हमारे माँ बाप और भैया। सुख के सभी है साथी, दुनिया के मित्र सारे, तेरा ही नाम प्यारा, दुख दर्द से बचैया। दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। दुनिया में फंस के मुझको हासिल हुआ न कुछ फल, तेरे बिना हमारा कोई नहीं सुनैया। दुनिया में फंस के मुझको हासिल हुआ न कुछ फल, तेरे बिना हमारा कोई नहीं सुनैया। चारों तरफ से हम पर गम की घटा है छाई, सुख का करो उजाला, प्रकाश के करैया। चारों तरफ से हम पर गम की घटा है छाई, सुख का करो उजाला, प्रकाश के करैया। अच्छा बुरा है जैसा राजीव में रहता, तेरा तुम्हारा सुन लो, सुख सुख से लेवैया। दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया, जल्दी दो सहारा, मझधार में है नैया। जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। समय देने के लिए धन्यवाद दीपिका जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी। अच्छा मुझे कोई बात नहीं, हमें तो रात वाली आदत है ना, 4 5 6 लोगों वाले। अब मुझे एक बात बताइए, हम क्योंकि अपने जो रेगुलर वाले लोग हैं, सत्यदेव जी हैं, शशांक जी हैं, लीला माता जी हैं, जो हमारे न्याय दर्शन वाले लोग हैं वो सभी हैं, तो हम न्याय दर्शन की कक्षा चला दें, हमारा जो निग्रह स्थान बाकी था। हम्म,
हाँ, शशांक जी भी हैं, सत्यदेव जी भी हैं, तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना? तो उसी को चलाते हैं फिर। बाद में समय बचेगा तो थोड़ा प्रवचन कर लेंगे। क्यों सत्यदेव जी, ठीक है? दो दो हमारे निग्रह स्थान रह गए थे। जी, मतानुज्या हो गया 2003 था, जी है जी। ना? परि अनुयोज्या उपेक्षण, ये भी हो गया था। किसी को याद है क्या था इसमें? नहीं याद। रमन भाई चश्मा लगाए हैं, मोतियाबिंद का कराया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन करवाया मोतिया का। दोनों आंख में कि एक में? मैं एक ही आंख में। अच्छा, और दूसरे में है कि ठीक है वो? मैं है, हम्म, उसका बाद में कराएंगे। बाद में करें, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। हम्म, तो मतानुज्या तो आसान था। क्या था मतानुज्या में, याद है किसी को? लीला माता जी, हम पे जब कोई आरोप लगाता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, सामने से उस पे आरोप लगा देते हैं, है ना? मुझ पे अगर कोई आरोप लगाएगा कि जया बहन बहुत गुस्सा करते हो, तब जया बहन क्या कहेंगी, तुम भी तो गुस्सा करते हो, तुम कौन से शांत स्वभाव के हो, तुम भी बहुत गुस्सा करते हो। तो इस प्रकार से जो आरोप लगाना है, ये है मतानुज्या निग्रह स्थान। जब हम पे कोई आरोप लगाता है तो हमको सामने से उस पे आरोप नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, हमको अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने। किसी ने कहा जया बहन आप बहुत गुस्सा करते हो, तो अब मुझे अपने पक्ष में, मेरा पक्ष है कि मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, तो मुझे अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। मैं 4 लोगों को खड़ा करूंगी, देखो ये मुझे अच्छी प्रकार से जानते हैं, काफी समय मेरे साथ रह चुके हैं, अभी भी ये मेरे साथ व्यवहार रखते हैं, इनसे पूछो क्या मैं गुस्सा करती हूँ? तो 4 लोग क्या कहेंगे, नहीं जया बहन तो गुस्सा नहीं करते। तो ये मैंने अपने पक्ष में प्रमाण दे दिया। तो जब हम पे कोई आरोप लगाए तो हमको अपने पक्ष में प्रमाण देना होता है, सामने से ये नहीं कहना होता कि नहीं तुम भी ऐसे ही करते हो। जब हम ये कहते हैं कि नहीं तुम भी तो गुस्सा करते हो, इसका अर्थ हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गुस्सा करती हूँ। तो जैसे ही मैंने स्वीकार कर लिया दबे स्वर में कि मैं गुस्सा करती हूँ, तो मेरी हार हो गई। ठीक है, तो ये व्यवहार में भी हमको याद रखना है। अधिकतर लोगों की ये आदत होती है, जब हम उन पे कोई आरोप लगाते हैं तो सामने से पलट के हम पे आरोप लगाने लगते हैं। ये आम व्यवहार हो गया, लोगों को पता नहीं चलता है कि ये व्यवहार उनका गलत है, उनको ये बहुत आम लगता है, पर ये आम व्यवहार नहीं है, ये गलत व्यवहार है। आप प्रमाण प्रस्तुत करिए अथवा उससे प्रमाण मांगिए। किसी ने कहा जया बहन आप बहुत गुस्सा करते हो, मैं बोलूंगी प्रमाण दीजिए। मैं गुस्सा करती हूँ, एक पल को मैं मान लेती हूँ कि मैं गुस्सा करती हूँ, लेकिन आप प्रमाणों से सिद्ध करिए अपनी बात को। ऐसे ही मुझ पे आरोप मत लगाइए, बिना प्रमाणों के बात मत करिए। तो न्याय दर्शन हमको सिखाता है कि जब भी हम बात करें प्रमाणों के साथ करें, बिना प्रमाण के कोई भी बात प्रस्तुत नहीं करनी है। हमको अनर्गल बातचीत नहीं करनी। किसी की बात का महत्व कब होता है, जब वो प्रामाणिक होता है। जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक होता है ना, तो उसको सुनने में मजा आता है। स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन सुनने में क्यों मजा आता है? क्योंकि वो प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं, शब्द प्रमाण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं हमको। तो जब प्रमाणों के साथ में कोई बात कही जाती है तो सुनने में मजा आता है, सीखने को मिलता है। बिना प्रमाणों के बस ऐसे ही बकवास करते रहो तो सामने वाले के पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी बात ऐसे ही बस सुनता रहे। ठीक है, तो मतानुज्या निग्रह स्थान क्या है? किसी ने हम पे आरोप लगाया, हमने पलट के उस पे आरोप लगा दिया, ये है मतानुज्या निग्रह स्थान। फिर इसके बाद है परि अनुयोज्योपेक्षण निग्रह स्थान। तो इसमें क्या था, आप लोगों के पास पुस्तक हो तो 150 पेज नंबर देखिए। इसमें कहा गया
कि जब वाद होता है, वाद में कम से कम कितने पक्ष होने चाहिए? 2 पक्ष होने चाहिए, है ना? एक वादी, एक प्रतिवादी। तो जब वाद होता है तो दोनों पक्ष अपने अपने प्रतिज्ञा को रखेंगे, अपने अपने प्रमाणों को देंगे, ठीक है? हमें सिर्फ अपनी ही बात नहीं रखनी है, हमें अगले पक्ष की, जो सामने वाला है, उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है, ठीक है? जब वो बोल रहा है तो हमको देखना है कि उसने बोलने में कोई गलती तो नहीं की। जो अब उसने अपना पक्ष रखा, उसने हेतु दिया, उसने दृष्टांत आदि दिया, तो ये सब देते हुए उसने कोई गलती तो नहीं की। यदि उसने कोई गलती की, मान लीजिए कि उसने हेतु गलत दे दिया, उसने कोई हेत्वाभास है उसकी बात में, अथवा उसका दृष्टांत सही मैच नहीं कर रहा है, तो हमको ये देखना है कि अगर उसने कोई गलती की है तो हमें हाल ही उसको पकड़ना है कि तुमने बोलने में ये गलती की है, ठीक है? अपना पक्ष रखना हमको आना चाहिए, साथ में दूसरे व्यक्ति ने बोलते हुए जो गलती की है उसको भी हमको पकड़ना आना चाहिए। यदि हम सामने वाले ने गलती कर दी और हम उसको नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा? सामने वाला कहेगा, न्यायाधीश जी मैंने गलती की लेकिन इन्होंने मेरी गलती नहीं पकड़ी, इसलिए ये हार गए। मान लीजिए वाद हो रहा है लीला माता जी और दीपालिका जी के बीच में, ठीक है? लीला माता जी ने अपना पक्ष रखा, दीपालिका जी ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन दीपालिका जी के पक्ष में कुछ त्रुटियां थी। लीला माता जी को क्या करना था? दीपालिका जी ने जो गलती की उसको पकड़ करके न्यायाधीश के सामने रखना चाहिए था कि दीपालिका जी ने हेत्वाभास का प्रयोग किया है, इनका हेतु इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इनका हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। लेकिन लीला माता जी की योग्यता कम होने के कारण अथवा लापरवाही के कारण उन्होंने दीपालिका जी की गलतियों को नहीं पकड़ा। अब दीपालिका जी हैं स्मार्ट, वो क्या कहेंगी? जज साहब मैंने पक्ष रखते हुए गलती की, लेकिन लीला माता जी ने उस गलती को नहीं पकड़ा। अब क्योंकि उन्होंने उस गलती को नहीं पकड़ा, इसलिए लीला माता जी हार गई। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लीला माता जी निग्रह स्थान में आ गई। तो हमको अपने पक्ष रखने के साथ में दूसरे के पक्ष में क्या गलती हो रही है वो भी पकड़ना आना चाहिए, ठीक है? स्पष्ट? भले प्रतिपक्ष वाला चुप हो जाए तो भी तो आएगा ना उसमें। हाँ, चुप हो गया तो पीछे थे ना और भी कई सारे निग्रह स्थान, वो बोल ही नहीं पाया, है ना? अप्रतिभा आदि था, वो बोल ही नहीं पाया, वो अपनी बात ही नहीं रख पाया, तो वो निग्रह स्थान में आ गया। यानी सार, ठीक है, हाँ, वो दूसरा निग्रह स्थान बन जाएगा। सार ये है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए। आप जो पक्ष रखना चाहते हैं, सबसे पहले आपके अपनी बुद्धि में वो स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे क्या पक्ष रखना है, मेरे पक्ष में क्या हेतु होगा, मेरे पक्ष में क्या दृष्टांत होगा। ये आपके पहले तो मस्तिष्क में एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी भी आनी चाहिए। दूसरे से घबराना नहीं है। दूसरे ने कुछ बात कही तो आप डर गए और आपने अपना पक्ष छोड़ दिया, अथवा दूसरे ने बात कही तो आप कंफ्यूज हो गए कि हाँ, हो सकता है मेरा पक्ष गलत हो, उसका पक्ष सही हो, तो आपने अपना पक्ष छोड़ दिया। तो आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा पक्ष ये है, इस हेतु के कारण मैंने ये पक्ष पकड़ा हुआ है और इस हेतु और पक्ष के पुष्टि में ये दृष्टांत है। तो इतना पूरा क्लियर हो तब हमको वाद में उतरना चाहिए। अभी मैं 3 दिन यहाँ थी दर्शन योग धाम, वहां पे शिविर भी चल रहा था। मैं तो शिविर में नहीं गई थी, मैं ऐसे ही मौन के लिए गई थी। तो वहां पे एक ब्रह्मचारी ने स्वामी जी से
कुछ शंका की। शंका ये थी उनकी कि क्या अंधकार की अपनी सत्ता है कि नहीं है। जो अंधकार होता है, जैसे एक होता है प्रकाश, एक होता है अंधकार, तो ये अंधकार की सत्ता है या नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि अंधकार तो अभाव का नाम है। अंधकार जो होता है वो तो एब्सेंस ऑफ लाइट है, वो अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है अंधकार। अब क्योंकि वो अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है तो गुण भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्वामी जी अब शंका का समाधान कर रहे थे। अब ये जो ब्रह्मचारी थे ये थोड़े अड़ियल टाइप के रहे होंगे, या उनको पता नहीं चल रहा था कि वो गलत बोल रहे हैं। ब्रह्मचारी अड़े रहे, नहीं लेकिन अंधकार की तो सत्ता दिखती है, अंधकार तो होता है। जैसे जल में से शीतलता हटा दो तो गर्मी आ जाती है, वैसे ही प्रकाश हटा दो तो अंधकार आ जाता है। तो इस प्रकार से वो अड़ करके रह गए। स्वामी जी ने कहा एक बात बताइए, आप शंका समाधान करना चाहते हैं या वाद करना चाहते हैं? आपको शंका पूछनी है कि वाद करनी है? तो बोले नहीं, मुझे तो शंका पूछनी है। तो उन्होंने कहा ये आपका स्टाइल जो है ना, ये शंका पूछने का नहीं है, ये वाद का है। अगर आपको वाद करना है तो प्रमाणों के साथ आइए, शंका पूछनी है तो जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए। तो हमको भी अपनी बात कैसे रखनी है, कैसे पूछना है, ये सब आना चाहिए। स्वामी सत्यपति जी, लीला माता जी, उनको सुना होगा ना आपने कई बार, स्वामी सत्यपति जी को। वो भी बहुत स्पष्ट वक्ता थे। स्वामी विवेकानंद जी तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी चला लेते हैं, स्वामी सत्यपति जी नहीं चलाते थे, वो तो हार रोकते थे। इतने सीनियर ब्रह्मचारी उनको भी टोक देते थे, आपकी भाषा गलत हो रही है, आपकी भाषा में अभिमान है, स्पष्ट बोलिए, आप स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। हमको ऐसा लगता था ये ब्रह्मचारी इतना तो स्पष्ट बोल रहे हैं, इतना तो अच्छा बोल रहे हैं, फिर भी स्वामी जी इनको डांट रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी उस स्तर के थे, वो छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ते थे जो हम नहीं पकड़ पाते। तो न्याय दर्शन हमको यही सारी बातें सिखाता है कि आप जो पक्ष बना रहे हैं तो किसी ना किसी हेतु के आधार पे बनाइए, दृष्टांत के आधार पे बनाइए, प्रमाणों के आधार पे बनाइए। ऐसे ही पक्ष मत बनाइए। जब तक आपको प्रमाण नहीं मिल जाते तब तक उसको संशय की कोटि में रखिए। किसी बड़े से पूछिए कि ये जो मेरा पक्ष है ये सही है कि नहीं है। आपको प्रमाण मिल गए, ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो जो आपसे सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे विद्वान हैं, उनकी बात मान करके चलनी चाहिए। अपनी बुद्धि से चलेंगे ना, फेल हो जाएंगे। हमको अभी इतना ज्ञान नहीं है, न व्यवहारिक ज्ञान है, ना ही हमारा स्वाध्याय इतना है। हमने बहुत स्वाध्याय तो नहीं किया ना, जितने हमसे बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने जितना स्वाध्याय किया है, हमने उतना स्वाध्याय नहीं किया है। हम एक दो पुस्तक का प्रमाण देंगे, वो 40 पुस्तकों का प्रमाण दे देंगे। वहां ऐसा लिखा है, वहां ये लिखा है, वेद में ऐसा दिया है, उपनिषद में ऐसा दिया है। तो उनका जो स्वाध्याय है, उनका जो चिंतन है, उनका जो अनुभव है, वो हमसे बहुत अधिक है। तो उनके इस चिंतन स्वाध्याय का हमको लाभ उठाना चाहिए। तो जब भी हम बात करें, प्रमाणों के साथ में बात करें। प्रमाण नहीं है तो चुप रहें। अपनी हार स्वीकार करने में अपमानित नहीं होते हम। मुझे नहीं आता, अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये क्या है, मालूम है बता दो, नहीं मालूम है तो क्षमा मांग लें कि भाई मुझे नहीं आता। गलत बताएंगे तो और फंसते चले जाएंगे। क्यों? हो सकता है सामने वाला आपकी परीक्षा करने के लिए आपसे पूछ रहा हो, उसको ऑलरेडी सच पता हो, वो सिर्फ आपकी परीक्षा करने के लिए आपसे पूछ रहा है और आपने गलत बता दिया तो वो आपकी हंसी उड़ाएगा। हो सकता है उसको नहीं पता है, आपने उत्तर दे दिया, पर उसको आपसे अच्छा उत्तर कहीं और से मिल गया, तब वो आपको अपमानित करेगा। तो इसलिए अगर आपको मालूम है, आपके पास प्रमाण है, तो फिर आप उत्तर दें। नहीं पता है तो सीधे से कह दें क्षमा करें, मुझे अभी नहीं मालूम है, मैं पता करके बता दूंगी। ठीक है? तो सार यही है
बिना प्रमाणों के नहीं बोलना है। न्याय दर्शन हमको यही सिखाता है। प्रमाणों से तौल करके बात को रखें, प्रमाणों से तौल करके किसी भी पक्ष को अपनाएं। बिना प्रमाणों के ऐसे बात करते रहते हैं। बिना प्रमाणों के यदि हम सिद्धांत बना लेंगे ना तो हम भटक जाएंगे। सांख्य दर्शन में आया कि ये अविवेक चित्त में रहता है, अविवेक जो है वो चित्त में रहता है। तो ये मुख्य भाषा नहीं है, ये गौण भाषा है। क्यों? क्योंकि अविवेक जिसमें रहेगा उसी का ही बंधन होगा ना। जिसमें अविवेक रहेगा बंधन भी उसी का होगा। बंधन किसका हो रहा है? जीवात्मा का हो रहा है या चित्त का हो रहा है? जीवात्मा का बंधन हो रहा है। तो अविवेक किस में रहना चाहिए? चित्त में रहना चाहिए या जीवात्मा में रहना चाहिए? जीवात्मा में रहता है ना। विवेक और अविवेक, ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान हो या संशयात्मक ज्ञान हो, ज्ञान जो है वो चेतन का गुण है, वो जड़ में नहीं रहता। ये जो पुस्तक है इसमें केवल अक्षर छपे हुए हैं, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ होगा? इसको पढ़ करके हमारे अंदर ज्ञान आएगा। तो अविवेक जो है वो जीवात्मा का गुण है, वो चित्त का गुण नहीं है। लेकिन ठीक से पढ़ते नहीं है, ये मान लिया कि अविवेक जो है वो चित्त का गुण है। गौण भाषा को मुख्य भाषा मान करके वही अर्थ स्वीकार कर लिया, तो इस प्रकार से भटक गए। कितने ही संप्रदाय वाले हैं वो ये कहते हैं कि मन जो है, मैं अभी गांधीनगर में बैठी हूँ, जब मुझे दिल्ली की याद आती है तो उनका कहना है कि मेरा मन शरीर में से निकलता है, दिल्ली जाता है, वहां पे घूम करके वापस आ जाता है। ये कौन से हैं वो त्रिमंदिर वाले दादा भगवान? उनकी एक वो थी ना जिनकी मृत्यु हो गई, एक डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट, नाम नहीं याद मुझे। वो बहुत प्रवचन करती थी, तो उनका यही कहना था कि आप यहीं बैठे रहते हो, जब आपको स्मृति उठती है, मान लीजिए कि आप कभी दिवाली वेकेशन में गोवा होके आए थे, अब जब आपको गोवा की याद आ रही है तो बेसिकली आपका मन निकलता है शरीर में से, गोवा घूम करके वापस आ जाता है। तो ये उन्होंने सिद्धांत पकड़ लिया ना कि मन निकलता है। तो करने वाला कौन हो गया? मन कर रहा है। आत्मा तो केवल साक्षी है, करता वो लोग मन को मान लेते हैं। तो गलत सिद्धांत पकड़ लिया ना उन्होंने कि प्रमाणों से सोचा नहीं, तर्क लगाया नहीं। अगर मन ही करता है तो मन का ही बंधन होना चाहिए यहाँ, लेकिन बंधन तो मेरा हो रहा है, जीवात्मा का हो रहा है। मन का तो कोई बंधन नहीं हो रहा, मन को तो सुख दुख का भान भी नहीं है। हम कार जो है, कार धूप में खड़ी है, छांव में खड़ी, उसको तो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। वैसे ही मन तो मेरा जड़ है, उसको सुख दुख का भान थोड़ी ना होता है। सुख दुख का भान तो मुझे होता है, जीवात्मा को होता है। तो कर्ता कौन हुआ? जीवात्मा होना चाहिए। तो जब हमको भाषा विज्ञान नहीं आती, हमको प्रमाणों से बोलना नहीं आता है, प्रमाणों के अनुसार हमको चिंतन नहीं आता है, तो फिर हम गलत सिद्धांत को पकड़ लेते हैं। और फिर गलत सिद्धांत पकड़ने से पूरा हमारा जो जीवन शैली है वो गलत चलती है। मैंने तो यही सीखा है, जब तक हमको सत्य स्वीकार नहीं होगा, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य को जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हम दुखी ही रहेंगे। यदि हमने गलत सिद्धांत पकड़े हैं तो हम सुखी नहीं होंगे, हम दुखी ही रहने वाले हैं। ये जितने भी पौराणिक लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को केवल मूर्ति तक सीमित रखा है, ये कभी इनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक ये मूर्ति को पकड़ करके रखेंगे। जब तक उनको जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, इनके संबंध क्या है, जब तक इनको समझ में नहीं आएंगे तब तक ये लोग सुखी होने वाले नहीं हैं। और यही नियम हमारे ऊपर भी है। जब तक हमको ईश्वर पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगे, जीवात्मा पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, प्रकृति पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी,
तब तक हम दुखी रहेंगे, हम भटकते रहेंगे। हमको लगता है कि हम अभी सही मार्ग में आ गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह सही मार्ग में नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं? जब हम गलत काम कर रहे हैं उस समय हमारी बुद्धि में क्या होता है? ईश्वर मुझे देख नहीं रहे, है ना। अगर आपको पता है कि आपसे बड़ा कोई आपको देख रहा है, आपका सीनियर कोई है, मान लीजिए आपको पता है कि मेरी माँ मुझे देख रही है, क्या माँ के देखते हुए आप गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। माँ के देखते हुए हम गलत काम नहीं करते। अगर मुझे पता है मेरे पिता देख रहे हैं तो मैं गलत काम नहीं करूँ। मैं गलत काम कब करती हूँ? जब मुझे कोई देख नहीं रहा। चोर चोरी किस समय करता है? जब उसको कोई देख नहीं रहा होता है ना। वो तो यही मानता है ना, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चोरी कर लूं। सारे गलत काम अंधेरे में होते हैं। अंधेरे का अर्थ क्या है? जब कोई देख नहीं रहा, है ना। तो जब हम गलत काम कर रहे हैं उस समय क्या हमारी बुद्धि में ये होता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं? नहीं होता। उस समय हम ईश्वर को भुलाए बैठे होते हैं। और जैसे ही आपने ईश्वर को भुलाया, आप कितना भी अपने आप को आस्तिक मान लीजिए, लेकिन उतने क्षण के लिए क्या हुआ? आप नास्तिक हो गए। क्या नास्तिक होने पे आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जैसे ही नास्तिक बनेंगे आपको दुख मिलना शुरू हो जाए। किसी ने आप पे आरोप लगा दिया, लीला माता जी ये तो ऐसी हैं, झगड़ालू हैं, सबसे झगड़ा करती हैं। आप क्या करते? आप उससे झगड़ा करने शुरू कर देते ना। तुमने मुझ पे आरोप कैसे लगा दिया? ऐसा कैसे तुमने मुझे कह दिया? आपने ईश्वर को वहां पे नकार दिया। अगर आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो आप मन में ये विचार करिए ना कि ईश्वर ये झूठ बोल रहा है व्यक्ति, आप इसको देख लेना। ईश्वर तो कर्मों का फल देने वाले हैं ही ना। क्या ईश्वर छोड़ देंगे उसको उसके झूठ बोलने पर? नहीं छोड़ने वाले। ईश्वर उसके कर्मों का फल देंगे। तो आपको उसके सामने लड़ने की क्या जरूरत है? आप उसको इग्नोर करिए ना। अगर आप लड़ने लगे तो इसका अर्थ है कि आप ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को नहीं मानते। आप अपना टाइम वेस्ट करने में लग गए। और अगर आपको विश्वास है कि नहीं ईश्वर हैं, वो न्याय करेंगे, मेरे कर्मों को भी देख रहे हैं, उसके कर्मों को भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर बेचैनी नहीं आएगी। आपके अंदर बेचैनी क्यों आने लगती? इसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, अब तो मैं लड़के ही रहूंगी, जब मौका मिलेगा तो मैं लड़के ही रहूंगी। आपके अंदर बेचैनी आने लगती। क्यों आने लगती? क्योंकि आप ईश्वर को नहीं मानते। आप ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर उस व्यक्ति को देख रहे हैं और ईश्वर न्याय करने वाले हैं। आपको लगता है जो भी करना है मुझे ही करना है, मैं ही न्याय करूंगी। तो ये क्या है? ये है नास्तिकता। ये आपको दुख देने वाली है। तो सत्य हमको पकड़ना पड़ेगा, सत्य हमको जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं एक बहुत सूक्ष्म, बहुत ही छोटी सी जीवात्मा हूं। मुझे पूरे संसार का ज्ञान नहीं है, मैं अल्पज्ञ हूं। लेकिन अभिमान कैसा करते हैं? मुझे सब आता है। कुछ लोगों की तो ये खासियत होती है, उनके सामने आप किसी भी विषय पे बात करिए, वो ऐसे दिखाएंगे कि मुझे तो इस विषय में भी आता है, मुझे साइंस भी आती है, मुझे मैथ्स भी आती है, मुझे पॉलिटिक्स भी आती है, मुझे ज्योग्राफी भी आती है, सब कुछ आती है। तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? मुझे सब पता है। तो जीवात्मा बहुत छोटा सा है, बहुत अल्पज्ञ है। आपके पास सारा ज्ञान नहीं हो सकता है। कहीं तो हथियार डालो ना, कहीं तो बोलो कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे सब आता है। झंडा लेकर के चलने की क्या जरूरत है? और आता भी है तो रखो अपने पास। उसका अभिमान क्यों करना, उसको दिखाना क्यों? जब कोई पूछने आए तो उसको बता देना कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो हमको अपना स्वरूप भी पता होना चाहिए। हम कैसे हैं? हम अपरिणामी हैं। हम कभी भी, हमारे अंदर जीवात्मा का जो स्वरूप है ना, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। ज्ञान में अंतर आएगा। आज मुझे 4 चीजें पता है, कल 8 चीजें पता होंगी शायद।
परसों 16 चीजें शायद पता हो जाएंगी, ज्ञान में अंतर आएगा, लेकिन मेरे स्वरूप में अंतर आने वाला नहीं है। कितना भी मैं खा लूं, कितना भी मैं पी लूं, कितना भी मैं घूम लूं, कितना भी मैं फैशन कर लूं, कितने भी सुंदर कपड़े पहन लूं, ये सब कहाँ तक रहेगा? शरीर तक ही रहने वाला है, जीवात्मा के अंदर जाने वाला ये नहीं है। एक भी कण, सत्व रजतम सबसे सूक्ष्म बोले जाते हैं ना प्रकृति में, एक न सत्व घुसने वाला है, न रज घुसने वाला है, न तम घुसने वाला है हमारे अंदर, कुछ नहीं घुसने वाला हमारे अंदर। लेकिन जब घर बनाते हैं, बड़ा सा बंगला देखते हैं, वो बंगला जब अपना हो जाता है तो क्या मानने लगते हैं? ये बंगला मेरा हो गया, मैं फैल गई, है ना? उसको आत्मा का बल मानने लगते हैं। वो आत्मा का बल नहीं है, वो तो केवल प्रकृति का ही है और प्रकृति तक ही सीमित रहेगा, वो आत्मा में घुसने वाला नहीं है। अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो अपने आप को पूर्ण मानने लगते हैं, है ना? सुंदर सुंदर साड़ियां पहन लो, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो, मैं पूर्ण हो गई। जब विवाह आदि के लिए कभी इनविटेशन आता है, जब हम घर से निकलते हैं, तो निकलने के समय जब पूरे तैयार हो गए तो अपने अंदर एक पूर्णता का एहसास होता है कि मैं पूर्ण हो गई, अभी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं जब वहां पार्टी प्लॉट में पहुंच के देखते हैं कि सामने वाला तो हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा महंगी साड़ी पहनी है, हमसे ज्यादा महंगे गहने पहने हैं, एक क्षण में क्या होता है? अपूर्णता वापस आ जाती है ना? अंदर वापस से वो खालीपन आ जाता है ना, नहीं कुछ तो कमी है मेरे अंदर। घर से निकलने के समय पूर्णता थी, वहां जाके वापस से अपूर्णता आ गई। तो ये कमी आत्मा की थी या साड़ी में, गहनों आदि में कमी थी? वो प्राकृतिक पदार्थों में कमी थी, आत्मा के अंदर कमी नहीं थी। आत्मा तो जैसी थी वैसी की वैसी ही रहने वाली, कमी तो केवल साड़ियों में थी, गहनों में थी। उसको आप अपनी कमी क्यों मानते हैं? अपनी कमी नहीं माननी चाहिए। मैं तो जो हूं वो वैसी ही रहूंगी। आत्मा के गुण अलग हैं, प्रकृति के गुण अलग हैं। प्रकृति में प्लस माइनस होता रहेगा। आज मोबाइल का एक मॉडल आया है, कल कोई नया आएगा, परसों एक नया और नया आ जाएगा, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। लेकिन आत्मा वो सदा एक सी ही रहने वाली है। आज से करोड़ों वर्षों पहले जैसी थी, आज भी वैसी है, आगे भी वो वैसी ही रहेगी। मेरे अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है। मैं एक छोटा मोबाइल चलाऊं या मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स जो भी होता है वो चलाऊं, वो बाहर के ही साधन है। तो हमको आत्मा के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए, हमको प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रकृति कैसी है? ये मुझे पूर्ण सुख देने वाली नहीं है, ये मुझे पूर्ण तृप्ति देने का सामर्थ्य इसके अंदर नहीं है। मैं कितना भी इसको भोग लूं, लेकिन आज भोगा, आज लगेगा कि हाँ ठीक है, आज मैं तृप्त हो गई, कल वापस से अतृप्ति आ जाएगी। खाना खाने बैठते हैं, लगता है कि बस अब पूरा हो गया, लेकिन 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद क्या होता है? वापस भूख लगने लगती है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकृति जो है यह हमको पूरी तरह से सुख नहीं दे सकती, इसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो जब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, जब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, हम दुखी रहेंगे, हम भटकते रहेंगे, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, हमारे अंदर बेचैनी बनी रहेगी। तो हमको सत्य यदि जानना है तो प्रमाणों के आधार पे ही हम सत्य का निर्णय करें। निर्णय करना आसान है, लेकिन निर्णय सही है या गलत, ये कठिन है। आपका निर्णय सही कब होगा? जब वो प्रमाणों के आधार पे होगा।
बिना प्रमाणों के यदि आपने निर्णय कर लिया तो वो क्या होगा, वो दुख का कारण बनेगा। आपने निर्णय कर लिया मुझे तो मर्सिडीज कार ही खरीदनी है, प्रमाण ये कह रहे हैं कि बैंक में इतना पैसा नहीं है, आपकी पासबुक दिखा रही है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, प्रमाण कुछ और कह रहे हैं, निर्णय आप कुछ और कर रहे हैं, क्या होगा, दुखी होंगे। निर्णय किया मर्सिडीज लेनी है, प्रमाण कह रहे हैं पैसा नहीं है, अब आप बेचैन होंगे, दुखी होते रहेंगे। तो बिना प्रमाणों के आपने निर्णय ले लिया तो वो दुख का कारण बनेगा। तो हमको न्याय दर्शन यही सिखाता है, प्रमाणों के आधार पे चलिए, जीवन के हर क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। जी माता जी। चलो कि आत्मा कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले फिर भी अल्पज्य ही रहेगा ना, हमेशा अल्पज्य रहेगा। मोक्ष में भी जाएगा ना तो उसकी अविद्या कटेगी। अविद्या का अर्थ है जिन कारणों से वो बंधन में आ रहा था, क्या क्या कारण थे, राग था उसके अंदर, नैमित्तिक द्वेष था उसके अंदर। तो ये जो राग द्वेष आदि, मृत्यु का भय आदि, अभिनिवेश आदि, ये जो अविद्या थी, ये अविद्या केवल उसकी समाप्त हो गई, इसलिए उसका मोक्ष हो गया। मोक्ष में जाने से पहले कहते हैं कि उसकी अविद्या हट जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको मोबाइल बनाना भी आ गया, उसको कार बनाना भी आ गया, उसको स्कूटर बनाना भी आ गया, उसको कंप्यूटर बनाना भी आ गया, ऐसा नहीं होता। अविद्या का हट जाने का अर्थ है कि जो बंधन के कारण थे वो हट गए, बस इतना है। लेकिन अल्पज्य तो वो हर स्थिति में रहेगा, मोक्ष में जाने के बाद भी वो अल्पज्य ही रहेगा। जब सूरज को देख रहा होगा सूरज के बारे में जानेगा, जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र के बारे में जानेगा, और जब वापस से वहां से लौट के आएगा तो वो सब कुछ भूल चुका होगा। तो अल्पज्यता ये हमारा स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट हम अल्पज्य हैं। तो ये हम बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो वैसा ही रहता है। मोबाइल में कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बाय डिफॉल्ट होती हैं, वो हटती नहीं है। तो अल्पज्यता हमारा बाय डिफॉल्ट है, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी निग्रह स्थान की, परि अनुयोज्य उपेक्षण निग्रह स्थान। कि इस निग्रह स्थान में क्या है कि सामने वाले ने जो गलती की है वो हमको पकड़नी है, वो जज के सामने हमको बतानी है कि ये गलती वाद में हुई है। ठीक है, फिर आगे 21वां निग्रह स्थान है निरअनुयोज्यानुयोग निग्रह स्थान, पेज नंबर 152। एक पक्ष वाला व्यक्ति निग्रह स्थान में न आया हो, वादी अपना पक्ष रखा, प्रतिवादी ने अपना पक्ष रखा, और दोनों ही सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसका कथन ठीक चल रहा हो, फिर भी दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति उस पर यदि ऐसा झूठा आरोप लगा दे कि आप निग्रह स्थान में आ चुके हैं, इस प्रकार से झूठा आरोप लगाना निरअनुयोज्यानुयोग निग्रह स्थान कहलाता है। इसमें क्या है, लीला माता जी ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने हेतु भी सही दिया। अब दीपालिका जी ने भी अपना पक्ष रखा, उनका हेतु भी सही है। लीला माता जी क्या करेंगी, दीपालिका जी ने गलत बोला है, दीपालिका जी सही बोल रही हैं, दीपालिका जी कहीं गलती नहीं कर रही, फिर भी लीला माता जी बेकार में दीपालिका जी पे आरोप लगा देंगी। गलती ना होते हुए भी आरोप लगाना वो भी निग्रह स्थान कहलाता है। अब जज पूछेगा कि दीपालिका जी ने कौन सी गलती की है, तो लीला माता जी के पास कोई गलती बताने का नहीं होगा। अगर उनकी गलती होगी तो कहाँ कहाँ हो सकती है, हेतु में गलती हो सकती है, दृष्टांत में गलती हो सकती है। अब ऐसी गलती उन्होंने की नहीं दीपालिका जी ने, और लीला माता जी ने झूठा आरोप लगा दिया कि नहीं दीपालिका जी ने गलती की है, और जब न्यायाधीश पूछेगा कि कहाँ गलती की है तो लीला माता जी चुप हो जाएंगी। तो इस प्रकार से झूठा आरोप लगाना भी क्या है, निग्रह स्थान है। झूठा आरोप भी हमको किसी पे नहीं लगाना चाहिए।
उदाहरण, वादी द्वारा स्थापना, शब्द अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने से। जो जो वस्तु उत्पत्ति वाली होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति वाला है, इसलिए उत्पत्ति होने वाला होने से शब्द अनित्य है। ये तो हमको स्पष्ट है ही। प्रतिवादी द्वारा इसका खंडन। आपने घड़े का उदाहरण दिया है। घड़ा तो आंखों से दिखाई देता है, जबकि शब्द तो आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखने वाला घड़ा भले ही अनित्य हो, परंतु शब्द तो आंखों से न दिखने के कारण नित्य ही है। चालाकी कर रहा है ना प्रतिवादी। प्रतिवादी कह रहा है कि आपने जो उदाहरण दिया है उसमें तो आंखों से दिखने वाला गुण है, शब्द में तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए, परंतु शब्द तो आंखों से न दिखने के कारण नित्य ही है। आप तो गलत बोल रहे हैं, इसलिए आप निग्रह स्थान में आ चुके। यहाँ प्रतिवादी ने चालाकी करते हुए वादी पे आरोप लगा दिया कि आप निग्रह स्थान में आ गए, क्योंकि आपका जो उदाहरण है वो आंख से दिखता है और आपका जो पक्ष है वो आंख से दिखता नहीं है, तो आप झूठे हुए। वादी द्वारा इसका उत्तर। मेरा पक्ष बिल्कुल सही है, मेरा हेतु व्याप्ति पूर्वक है। तुम जो मुझ पे आरोप लगा रहे हो ये तुम्हारा आरोप गलत है। मैंने जो पक्ष रखा है कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, और दृष्टांत मैंने घड़े का दिया, ये बिल्कुल सही है। और तुम जो मुझ पे आरोप लगा रहे हो ये तुम्हारा आरोप गलत है, इसलिए मैं निग्रह स्थान में नहीं हूं। मुझ पर निग्रह स्थान में आ जाने का झूठा आरोप लगाने के कारण प्रतिवादी स्वयं निरनुज्ञानुयोग निग्रह स्थान में है। क्योंकि तुमने मुझ पे झूठा आरोप लगाया है, इसलिए तुम खुद निग्रह स्थान में आ गए हो। मैं न्यायाधीश महोदय से निवेदन करता हूं कि आप प्रतिवादी को झूठा आरोप लगाने के कारण दोषी एवं हारा हुआ घोषित करें। कोर्ट में ऐसा बहुत होता है ना, एक बार वार्निंग मिल जाती है। एक वकील ने अपना पक्ष रखा, दूसरे वकील के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो दूसरा वकील क्या करता है, झूठे आरोप लगाना शुरू कर देता है। तो पहला वकील क्या करेगा, जज साहब देखिए मुझ पे झूठे आरोप लगा रहा है, इसको वार्निंग दीजिए, इसको चुप कराइए। तो जज एक वार्निंग दे देता है कि देखो तुम झूठे आरोप नहीं लगा सकते, सही होंगे तुम्हारे आरोप तो हम स्वीकार करेंगे, ऐसे झूठे आरोप तुम नहीं लगा सकते हो। एक बार वार्निंग दे दी, दूसरी बार वापस से अगर वकील ऐसा ही करता है तो जज क्या कहेगा, तुम निकलो कोर्ट से बाहर, तुम हार गए हो, तुम झूठे आरोप लगाते हो, तुम कोर्ट से बाहर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही स्थिति है। अगर कोई झूठे आरोप लगाता है तो वो स्वयं निग्रह स्थान में आ गया है। ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। ऊपर प्रस्तुत किए गए उदाहरण के अनुसार वादी ने अपने पक्ष की स्थापना बिल्कुल सही की। फिर प्रतिवादी ने अपने पक्ष में बोलते हुए वैधर्म्य समाज जाति का प्रयोग किया और झूठा आरोप लगाकर वादी को निग्रह स्थान में आ जाने का दोषी बताया। इस तरह से निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर झूठा आरोप लगाना एक अपराध है। इससे हमको ये सीखना चाहिए, किसी पे भी झूठा आरोप नहीं लगाना है। जब तक प्रमाण ना हो मुंह बंद रखें। अगर बिना प्रमाण के झूठा आरोप लगा दिया तो ईश्वर के न्यायालय में दंड मिलने वाला है। यहाँ शायद बच जाएं, ईश्वर के न्यायालय में बचने वाले नहीं हैं। क्या इस जीवन में हम सुखी हैं? नहीं है ना, दुख है ना हमको, दुख है हमको। ये जो दुख है, अभी स्वामी जी का एक सुविचार आया था ना, 80% दुख अपने कारण है, 20% दुख अन्यों के कारण है। तो अगर आपके जीवन में 10 दुख हैं तो उसमें 8 कारण कौन है? हम स्वयं हैं, है ना, और 2 दुखों का कारण दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये जो 8 दुख हमको आए हैं ये ईश्वर ने ही तो हमको दिए ना, ईश्वर ने ही तो हमारे दुखों का फल हमको दे रखा है। ये जो जीवन हमको दे रखा है
ये हमारी अविद्या के कारण ही दिया है ना, और अविद्या के कारण ही हम गलत काम करते हैं। तो हमारी हर गलती की सजा ईश्वर हमको देने वाले हैं। आप मानसिक कर्म करिए, आप वाचनिक कर्म करिए, या आप शारीरिक कर्म करिए, आप कोई भी तीनों में से एक भी लेवल पे अगर आपने गलती की तो उसका दंड ईश्वर जरूर देंगे। अभी हम दंड ही भोग रहे हैं। ये जो जीवन है ना, ये जीवन एक प्रकार का दंड है, जेल है। हम जेल में ही तो बैठे हैं। बस ये अंतर इतना है कि हम 5 स्टार जेल में हैं, कुत्ते आदि जो हैं वो 1 स्टार 2 स्टार या उस तरह की जेल में हैं, पर जेल में तो हैं। क्या ये रियलाइज होता है, क्या ये हमको अनुभूति होती है कि मैं जेल में हूँ? नहीं होती। जब अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, गोवा गए हैं, मनाली गए हैं, आजकल तो स्विट्जरलैंड और यहाँ वहां जब जा रहे होते हैं तो ये ऐसा युक्ति आती है बहन जी, हाँ नहीं जी। नहीं मानसात श्रेष्ठतरम ही किंचित। हम्म, फिर इसका क्या अर्थ रह गया? श्रेष्ठतर बताया है यहाँ तो मनुष्य को। हाँ सुनिए, श्रेष्ठ तो बताया है, पर जेलों में श्रेष्ठ है ये। यहाँ पे जेलों के अगर आप कंपेयर करें ना, आप अच्छा। एक कुत्ता पाल लीजिए, ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से रखिए, पर फिर भी उसको उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी आपको है ना। तो कुत्ता भी जेल में है, आप भी जेल में हैं। क्या आप जैसे मोक्ष में स्वतंत्र होके घूम सकते हैं, क्या वैसे अभी घूम सकते हैं? नहीं नहीं घूम सकते ना। तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप जेल में बैठे हुए हैं, स्वतंत्रता आपको पूरी नहीं है मोक्ष जैसी। तो सारी जेलों में हमको 5 स्टार जेल मिली हुई है ना। हमको 5 स्टार जेल मिली, लेकिन है तो जेल ही। यही हमसे गलती हो जाती है कि हम इसको जेल नहीं मानते, हम इसको सुख का साधन मानते। ये सुख का साधन नहीं है, ये सुख प्राप्ति में साधन बनता है शरीर। जो शरीर है ना, ये सुख को प्राप्त करने में साधन बनता है। मोक्ष को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको शरीर चाहिए होगा। इस शरीर के आधार पे ही आप कर्म करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये शरीर हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो जेल है। तो इस जेल से हमको निकलना है। जब तक हम इसको अच्छा मानेंगे, अब आज की डेट में आप लोगों को समझ में आता होगा माता जी, 50 60 70 वालों को समझ में आता है कि गड़बड़ है, ये शरीर उतना सुख नहीं है जितना हमको लगता था। लेकिन 20-30 वालों को समझ में आता है? नहीं आता। उनको तो उसमें पूरा सुख दिखता है। उनसे कहो कि संसार में दुख है, कहाँ दुख है? खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, कहाँ है दुख? दुख तो 40 के बाद समझ में आता है। जैसे जैसे 50-60 होने लगता है ना, फिर पता चलता है कि बहुत दुख है, जैसा सोचा था वैसा नहीं है। क्या हुआ दीपालिका जी? आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है। चलिए, तो बात ये थी कि कभी भी बिना प्रमाणों के नहीं बोलना है। हर बात ईश्वर हमारी देख रहे हैं। किसी पे गलत आरोप हमको नहीं लगाना, किसी की सुनी सुनाई बात हमको नहीं कहनी है। खुद प्रमाणों से जाने, जब सिद्ध हो जाए तो ही बोलें। अब बोलने में भी एक नियम रखें। मुझे पता चल गया कि लीला माता जी गुस्सा करती, मेरे पास प्रमाण भी है, लेकिन क्या मैं ये पब्लिक को बताऊंगी उससे कोई लाभ होने वाला है? मैं दीपालिका जी को जाकर के लीला माता जी की चुगली करूं कि देखो देखो लीला माता जी गुस्सा करती, क्या इससे कोई लाभ मिलने वाला है? कोई लाभ नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उससे कोई हेल्प होगी? नहीं होगी। तो फिर मैं वो बात क्यों करूं? अगर मुझे कोई आपत्ति है तो मैं सीधे लीला माता जी से बात करूं कि लीला माता जी, आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है। तो अगर आपके पास प्रमाणों से सिद्ध भी कोई बात है तो उसको भी ट्रांसफर करने से पहले विचार करें, क्या ये काम का है कि नहीं है। काम की है तो बोलिए, नहीं है काम की तो उसको इग्नोर करिए। हम पूरी दुनिया को सुधारने नहीं बैठे हैं। हमने ठेका नहीं लिया कि हम सबको सुधार दें। क्या ईश्वर सबको सुधार पा रहे हैं? नहीं सुधार पा रहे ना।
जब ईश्वर नहीं सुधार पा रहे तो हम कहाँ से सुधार लेंगे? हमको लगता है नहीं, मैं तो इसको सुधार के ही रहूंगी, इसको तो सीधा करके ही छोड़ना है। उसको सीधा करने के चक्कर में अपना समय, अपनी एनर्जी सब हम वेस्ट करते हैं। तो बिना प्रमाणों के आरोप नहीं लगाना है। प्रमाणों से यदि कुछ सिद्ध हो भी जाए तो विचार करके बोलना है कि इस बात को बोलने से कुछ लाभ है या नहीं है। लाभ है तो बोलें, लाभ नहीं है तो मौन रहें। तो ग्रंथकार द्वारा व्याख्या ऊपर प्रस्तुत किए गए उदाहरण के अनुसार वादी ने अपने पक्ष की स्थापना बिल्कुल सही की। फिर प्रतिवादी ने अपने पक्ष में बोलते हुए वैधर्म्य समाज जाति का प्रयोग किया और झूठा आरोप लगाकर वादी को दोषी बताकर झूठा आरोप लगाना एक अपराध है। इस अपराध के कारण इसे निग्रह स्थान कहा जाता है। लौकिक क्षेत्र में भी ऐसा देखा जाता है कि खेल प्रतियोगिताओं में एक टीम झूठा आरोप लगाकर दूसरी टीम को बदनाम करती है, तो बार बार ऐसा करने पर निर्णायक झूठा आरोप लगाने वाली टीम को दंड देता है, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। इसी अपराध को दार्शनिक भाषा में निग्रह स्थान कहते हैं। ये जो क्रिकेट का मैच होता है ना, तो क्रिकेट मैच में ना जो वो होते हैं, जो फील्डिंग वाली जो टीम होती है, उनके पास 2 चांस होते हैं आरोप लगाने के। मान लीजिए कि बॉलर ने बॉल फेंकी और उसको लगता है कि वो जो बॉल है विकेट पे जाकर के जब लगी है तो ये LWP है। बॉलर को ऐसा लग रहा है, उसकी टीम को भी ऐसा लग रहा है कि ये LWP है, तो एक साइन करते हैं, शायद से ऐसा कुछ साइन होता है। तो ये अपील, हाँ, ये अपील होती है कि एम्पायर एक बार इसको चेक करिए, हमें लगता है कि ये LBW है। तो ये 2 बार ही ये मौका मिलता है, तीसरी बार नहीं मिलता। क्यों 2 बार मिलता है? कि बार बार आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते हो। आप बार बार झूठे आरोप नहीं लगा सकते हो। अगर आप बार बार झूठे आरोप लगा रहे हो तो आपको हम आउट कर देंगे। देखिए, वहां क्रिकेट में भी निग्रह स्थान की बात आई ना, कि अगर आप बार बार झूठे आरोप लगाओगे तो हम आपको निकाल देंगे। फुटबॉल आदि का जो मैच होता है, अगर उसमें कोई बार बार गलती कर रहा होता है तो उसको रेड कार्ड इशू हो जाता है, निकलो बाहर, तुम सही प्लेयर नहीं हो। तो वहां भले वो शब्द निग्रह स्थान नहीं हो, लेकिन नियम तो यही लग रहा है। तो न्याय दर्शन तो सारे क्षेत्रों में फैला हुआ, हम समझे या नहीं समझे, लेकिन न्याय दर्शन अपना काम कर रहा है। और सबसे बड़ा न्यायकारी कौन है? ईश्वर है। संसार में आप झूठ बोल करके अपना काम निकलवा सकते हैं, ईश्वर के आगे झूठ चलने वाला नहीं। हमेशा बुद्धि में बैठा के रखिए, ईश्वर मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, एक क्षण के लिए भी वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सो जाती हूँ, ईश्वर नहीं सोते हैं। हम सो जाते हैं लाइट बंद करके, कंबल ओढ़ के, ईश्वर नहीं सोते, वो हमेशा जग रहे हैं। सपने में भी जो मैंने देखा है, निद्रा में भी जो मुझे विचार आया है, वो ईश्वर वो भी जानते हैं। मैं भूल जाऊंगी, शायद सुबह उठूंगी तो मैं अपना स्वप्न भूल चुकी होंगी, लेकिन ईश्वर वो भी जानते हैं। तो ईश्वर सतर्क हैं, चेतन हैं, हर समय हमको देख रहे हैं, एक पल भी हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमको बुद्धि में बैठा करके चलना पड़ेगा। और ईश्वर हमारे सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े मित्र, माता पिता सब वही हैं। उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। एक माँ अपने बच्चे का हित चाहती है, लेकिन वो सिर्फ चाह सकती है, कर नहीं सकती है पूरी तरह, है ना। माँ अपने बच्चे का हित पूरी तरह से नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी सीमा है। वो बच्चे को पुस्तकें खरीद के दे सकती है, लेकिन एग्जाम में पास तो बच्चे को खुद ही करना है। माँ कितना भी चाहे कि मेरा बच्चा पास हो जाए, लेकिन माँ की मेहनत से बच्चा पास होने वाला नहीं है। तो आप चाह के भी अपने बच्चे का पूरा हित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हितैषी तो ईश्वर है। वो जितना हित कर सकता है, उतना कोई और आपका हित नहीं कर सकता। तो इतना अच्छा ईश्वर सदा हमारी रक्षा के लिए तैयार है। उसको मान करके चलें, एक क्षण को भी छोड़े नहीं।
हम बहुत किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि हमको सच्चे ईश्वर के बारे में मालूम है। हमको सच्चे ईश्वर का स्वरूप पता है ना। ईश्वर हैं, चेतन है, मेरी माता है, वो मेरे पिता हैं, मेरे मित्र हैं, अंतर्यामी है, मेरा हित चाहते हैं। तो इतने अच्छे ईश्वर को जब हम जानते हैं तो हम उसको मानने भी लगे। अपने व्यवहार में हमारे दिखाई देना चाहिए कि हाँ, हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। अभी हमारे व्यवहार में वो दिखता नहीं है। समर्पण भाव जो है ना ईश्वर के प्रति, वो हमारे व्यवहार में हम नहीं दिख रहा है, तो वो दिखना चाहिए। अंदर हमारी एक शांति होनी चाहिए। बेचैनी क्यों होती है? संसार में 3 ही पदार्थ है ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इसके अलावा कोई चौथा पदार्थ है जो हमको प्राप्त करना है? नहीं है। और ये तीनों ही पदार्थ हमारे पास हैं। मैं स्वयं जीवात्मा हूँ, प्रकृति ये शरीर मुझे मिला हुआ है, ईश्वर वो मेरे साथ है ही। तो 3 जो पदार्थ हैं, तीनों तो मेरे पास हैं। फिर मैं यहाँ वहां क्यों भटक रही हूँ? किसके लिए भटक रही हूँ? चौथी कोई वस्तु है नहीं संसार में। तो अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करें। ईश्वर ही पूर्ण सुख देने वाले हैं, वो सदा मेरे साथ हैं, तो आनंद में रहें हम। ठीक है, तो हमारा समय भी हो गया है। कुछ न्याय दर्शन भी हमने आगे चलाया, कुछ प्रवचन भी किया। आगे इसको फिर हम और लेंगे। ठीक है, चलिए जी। दीपालिका जी। हाँ जी, शांति पाठ के लिए अपने शंकर जी आए होंगे, तो उनको मैं निवेदन करता हूँ शांति पाठ जयघोष करें। कल अपना श्रुति जी हमारे वक्ता होंगे और लीलाबेन जी होंगे। और यदि आप सब आते हो तो न्याय दर्शन आगे बढ़ाए। शनिवार को भी कोई विद्वान अभी नहीं है तो आप भी ले सकते हो। और सुनने वाले यदि हो, आपकी अनुकूलता क्या है, कैसी है परसों के लिए? ठीक है, जय ले बहन लें। जी। दीपालिका जी कुछ कह रही हैं। अच्छा, हाँ, तो कोई यहाँ मेरा है ना, मेरा यहाँ श्रमदान का समय होता है, तो मैं 4:45 से पहले नहीं आ सकता है। शिविर चालू है ना, इसलिए। फिर भी मुझे छुट्टी तो दी है। चलो मैं करता हूँ, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा, स्पेशल छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, या तो अन्य को भी व्यवस्था करूंगा जरूर। तो आपका जय बहन जी रखते हैं। ठीक है, ठीक है जी, जरूर जरूर, क्योंकि रात्रि को अभी सोचते हैं अभी। हाँ, हमारे मथुरा वाले सत्यदेव जी भी बीमार है, मैं उनको फोन किया था। और योगेश्वरी माता जी आने वाले थे, आ गए होंगे, आजकल में आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो शांति पाठ करवाए शंकर जी है क्या? चलो तो मैं करवा। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति